नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। दोस्तों, भारत में घर खरीदना एक बड़ा निवेश है और इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। ये कानूनी डॉक्यूमेंट है जो खरीदार और बिल्डर के बीच प्रॉपर्टी के लेन देन को नियंत्रित करता है। हालांकि इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे शब्द और शर्तें हो सकती है जो खरीदार के लिए जोखिम भरी साबित हो सकती है। एक छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है। इसलिए बिल्डर एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थ को समझना जरूरी है। आइए उन 3 महत्वपूर्ण शब्दों पर विस्तार से बात करें जिन पर विशेष ध्यान देने चाहिए, जैसा कि जी बिज की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है। पहला, कॉर्पोरेट एरिया। कॉर्पोरेट एरिया वो क्षेत्र है जो वास्तव में आपके उपयोग के लिए उपलब्ध होता है, यानी वो जगह जहां आप अपने फर्नीचर रख सकते हैं या जहां आप रह सकते हैं। इसमें दीवारों की मोटाई शामिल होती है। कई बिल्डर सुपर बिल्टअप एरिया या बिल्टअप एरिया के आधार पर कीमत बताते हैं जो कॉर्पोरेट एरिया से काफी बड़ा होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्डर अक्सर सुपर बिल्डअप एरिया, जिसमें कॉमन एरिया, लॉबी और सीढ़ियां शामिल होती है, को जोड़कर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ा देते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट एरिया पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको वास्तविक उपयोगी क्षेत्र की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़े। अब सवाल यह है कि ऐसे में हम क्या करें? एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट एरिया का उल्लेख होना चाहिए। बिल्डर से कॉर्पोरेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया की परिभाषा और गणना मांगे। सुनिश्चित करें कि कीमत कॉर्पोरेट एरिया के आधार पर तय की गई हो, ना कि सुपर बिल्डअप एरिया के। रेरा के नियमों के अनुसार बिल्डर को कॉर्पोरेट एरिया के आधार पर ही कीमत बतानी चाहिए। दूसरा, पोजीशन डेट। पोजीशन डेट वो तारीख है जब बिल्डर आपको प्रॉपर्टी का कब्जा सौंपने का वादा करता है। ये तारीख बिल्डर एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। कई बार बिल्डर अस्पष्ट शब्दों जैसे अनुमानित समय या परियोजना की प्रगति के आधार पर का उपयोग करते हैं, जो खरीदारों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? अगर पोजीशन डेट में देरी होती है तो खरीदार को किराए के मकान में रहने, लोन की ईएमआई चुकाने और दूसरे फाइनेंशियल बोझ का सामना करना पड़ सकता है। बिल्डर अक्सर देरी के लिए खरीदारों को सूचित नहीं करते या मुआवजे का प्रावधान नहीं करते। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने 2025 में पोजीशन की उम्मीद की, लेकिन बिल्डर 2027 तक प्रॉपर्टी नहीं देता। इस बीच आपको किराया और ईएमआई दोनों चुकाने पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? एग्रीमेंट में निश्चित पोजीशन डेट और देरी के लिए मुआवजे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। रेरा नियमों के तहत बिल्डर को देरी के लिए खरीदार को मुआवजा देना पड़ता है। इसे एग्रीमेंट में शामिल करें। प्रोजेक्ट की प्रगति की नियमित जांच करें और बिल्डर से प्रोजेक्ट टाइमलाइन मांगे। तीसरा, हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट उन अतिरिक्त खर्चों को संदर्भित करता है जो बिल्डर प्रारंभिक कीमत में शामिल नहीं करते लेकिन बाद में खरीदार से वसूलते हैं। इसमें मेंटेनेंस चार्ज, पार्किंग शुल्क, क्लब मेंबरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज या बिजली पानी के कनेक्शन का शुल्क शामिल हो सकते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये छिपे हुए खर्च आपकी बजट योजना को बिगाड़ सकते हैं। बिल्डर अक्सर शुरुआत में कम कीमत दिखाकर खरीदार को लुभाते हैं लेकिन बाद में अतिरिक्त शुल्क जोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर बिल्डर ने आपको 50 लाख रुपए में फ्लैट का ऑफर दिया लेकिन बाद में 5 लाख रुपए के अतिरिक्त शुल्क जैसे मेंटेनेंस या कनेक्शन जोड़ दिए तो आपका कुल खर्च 55 लाख हो सकता है। ऐसे में क्या करें? एग्रीमेंट में टोटल कॉस्ट यानी सभी शुल्क सहित का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। बिल्डर से पूछे कि कीमत में क्या क्या शामिल है और क्या क्या अतिरिक्त देना होगा। सभी शुल्कों को लिखित रूप में एग्रीमेंट में दर्ज करवाएं। रेरा पंजीकरण और प्रोजेक्ट्स की डिटेल की जांच करें ताकि कोई हिडन चार्ज ना हो। चलिए कुछ और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझते हैं। बिल्डर एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। रेरा रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। रेरा नंबर और प्रोजेक्ट डिटेल की जांच करें। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डर से निर्माण सामग्री यानी मटेरियल की गुणवत्ता के बारे में पूछें और समय समय पर साइट पर जाकर निर्माण की प्रगति देखें। प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड टाइटल, नक्शा पास, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जांच करें।
एग्रीमेंट को किसी विश्वसनीय वकील से जांच करवाएं ताकि कोई छिपी हुई शर्त ना हो। बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक जटिल डॉक्यूमेंट है जिसमें कई कानूनी और फाइनेंशियल शब्द शामिल होते हैं। कारपेट एरिया, पोजीशन डेट और हिडन कॉस्ट जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान देकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। रेरा जैसी एजेंसीज ने खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना आपकी जिम्मेदारी है। एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें, सभी शंकाओं को दूर करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह लें। इससे न केवल आपकी मेहनत की कमाई बचेगी, बल्कि आप अपने सपनों का घर भी सुरक्षित हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।